तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। मैं सैयद शाह खालिद हुसैनी, एएस गार्डन फंक्शन हॉल ओनर, और मैं शादी खाना जो है शेख मोहम्मद ज़ुबैरी को किराए पे दिया था और उनके बहनोई ज़ुबैर बिन अल जाबरी जो कि 2015 में, और उनकी लीज़ जो है ना 2018 में कोर्ट से एक्सपायर हो गई। किराया नहीं देने की वजह से, शादी खाने में थोड़े से इलीगल एक्टिविटी करने की वजह से मैं उनको खाली करने के लिए बोला। इलीगल ग्राउंड्स के ऊपर जाके वो लोग केस बुक करे, कोर्ट में जो है ना नॉट टू इंटरफेयर ऑर्डर लिए। उस ऑर्डर को मैं जो है ना वेकेट करा दिया मार्च 2024 में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहम्मद ज़ुबैदी है और मैं जो है एएस गार्डन फंक्शन हॉल रन कर रहा हूँ 2015 से, जिसकी जो है ये लिस्ट एग्रीमेंट है, जिसमें जो है 9 इयर्स प्लस 6 इयर्स, और अभी जो है मेरी लीज डीड जो है एग्जिस्टिंग है, और इसके अंदर जो है फर्दर जो है ये 9 इयर्स कंप्लीट होने के बाद जो है और जो है 6 इयर्स का जो है एक्सटेंशन है। ये मैं किराया जो है पाबंदी से जो है बन रहा था, और ये जो है एक 2019 में मेरे मालिक मकान जो है सैयद शाह खालिद हुसैनी जो है मेरे को इलीगली जो है शादी खाने से जो है निकालना चाह रहे थे। तो उसके बिहाफ में जो है मैं जो है एक मुकदमा जो है दायर करा, नॉट टू इंटरफियर। उसका ऑर्डर मेरे को मिला। अटैक करे मेरे को, अटैक करे मेरे को। ये गुंडागर्दी को जरा भगाने की कोशिश करो। हमारे ऊपर एक छोटा कोई भी पीएस में जो है एक पीटी केस भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग वैसे आदमी नहीं है। और हमारे खिलाफ में एक बयान दिया जा रहा कि हम रोडी शीटर है, वो है ये। वो आदमी को तो मैं जानता ही नहीं। वो आदमी का ये प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई जो है नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, मगर उसके बावजूद जो है वो लोग कौन है क्या है, हमको जो है वो खाने वाले ये खाने वाले वो सारे चीजें बता रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसका जो है कानूनी जवाब देंगे। तो उसके बाद जो है इन्होंने जो है 2020 डेट 29 और जो है सितंबर का महीना था 2022, उसमें जो है इन्होंने जो है रातों रात जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ आकर जो है शादी खाने में एंटर हो गए और वहाँ के पूरे बोर्ड्स वगैरह पूरे जो है क्लैप्स कर दिए। पूरे हर शादी खाने की तकरीबन चीज़ों को जो है डैमेज कर दिए। और फिर जब जो है हम वहाँ पर पहुंचे स्पॉट पे, तो वहाँ पर जो है ये पूरी जो है सामने से जो है फंक्शन हॉल की डिगिंग हो गई और जो है शेड जो है उसको कंप्लीट जो है सील कर दिए, बंद कर दिए। फिर हम जो है चंद्रानगुट्टा पुलिस से रुजू हुए। उसके बाद जो है हम उनके खिलाफ जो है कंप्लेन करें। फिर उसका जो ये एफआईआर कॉपी है, ये पेंडिंग है अभी। और फिर आज बरोजे जो है 31 मई मॉर्निंग 6 o'clock मेरे पास जो है नाइट में 30 के दिन फंक्शन था और 31 के दिन भी फंक्शन था। मगर जो है ये फंक्शन जब मेरा जो है खत्म हुआ, जब वहां से मेरे मैनेजर जो है 5:30 के बाद जो है कुछ वहां से गए, और वहां पर मेरा जो है वॉचमैन और जो है कुछ बटलर्स जो है वहां पर अवेलेबल अंदर शादी खाने में थे। ये लोग जो है 6 बजे के अराउंड जो है उनकी वॉल जो है ओनर की जो वॉल है ना, बिल्कुल जो है बिल्कुल शादी खाने की वॉल को लग के, तो वहां से जो है वो एंटर हुए। आकर जो है पहले तो जो है लाइट ऑफ कर दिए, डीवीआर निकाल लिए, और मेरे जो है 2-3 फंक्शन के पैसे जो फंक्शन हॉल में थे अराउंड जो है अप्रॉक्सीमेट 2+ कुछ ऐसा। और वहां से फिर जो है पूरे मेरे लॉक्स तोड़ दिए। वो तकरीबन जो है थोड़े बहुत चीज़ें जो है मेरे मिस है वहां पर। अभी क्या मिस है क्या है मैं अभी पूरी तरीके से जो है उसकी तहकीक नहीं कर सका, उसका मेरे को वक्त नहीं मिला। और रही बात जो है ये लोग जो है आज जो इकदाम उठाए 50 से 60 आदमी जो है अंदर थे। जब मैं जो है गया वहां पर, मैं अपना पोजीशन लेने के लिए मतलब अब अंदर जाना चाह रहा था, गेटों को तो वेल्डिंग करी हुई थी और लॉक्स जो है मेरे जो है नहीं थे, दूसरे लॉक्स वहां पर थे। और मेरे जो लोग थे उन लोग के फोन्स ले लिए थे, वो लोग अंदर ही थे। हम आवाज दे रहे थे खोलने के लिए, तो वो लोग खोल रहे नहीं थे। फिर हम जो है वहां पर बहरहाल हम इंटर हुए तो मेरे पर अटैक कर दिए, जिसमें जो है मेरा जो है ये नी जो है डिसलोकेट हो गया। अभी मैं एमएलसी कराऊंगा, अभी यहाँ से मीडिया का जो है ये खत्म करके इंशाल्लाह मैं जो है अभी जाके एमएलसी कराऊंगा।
जिसमें जो है मेरा डिसलोकेट हो गया नी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मैं सीपी साहब से और रेवंत रेड्डी अन्ना सर से मैं जो है गुजारिश करता हूँ कि हम लोग टेंडेंट जो है सिक्योर नहीं है, और जो है पुलिस जो है हम जाके बोल रहे हैं तो हम हमारी जगह पे नहीं जाना बोल के बोल रहे, नहीं जाना बोल के बोल रहे। ये कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है, कौन सा लॉ है, जबकि मेरे पास जो है पिछले साल का केसेस मेरे पेंडिंग है और ये एफआईआर हुए, ये मेरी लीज डीड एग्जिस्टिंग है, ये सारी चीजें रखते पर मेरे को बोला जा रहा है कि आप वहां नहीं जाना, आप नहीं जाना। तो मैं जो है सीपी साहब से जो है ये लोग के ऊपर, एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मुतालबा करता हूं। आप मेरा सपोर्ट करिए, वरना हम जैसे लोग, मैं जो है 1 करोड़ रुपीस जो है दे के मैं जो है शादी खाना लिया, उसके बाद में कोई हिरासमेंट पे हिरासमेंट, टॉर्चर, थेफ्ट, ये सारी चीज दी जा रही। मैं इससे बहुत थक गया और मैं जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मैं करूं, क्या नहीं करना। तो मेरी गुजारिश है सीपी साहब से, सीएम साहब से कि जो है ये मामले में जल्द से जल्द सख्त से सख्त एक्शन ले। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मिर्ज़ा शाहनवाज बेग एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। अभी जो आप मोहम्मद शेख जुबैदी जो मेरे क्लाइंट है, आपके सामने जो तमाम वाक़यात रख रहे थे वो केसेस मैं ही देख रहा हूँ। सिविल सूट पहले 2019 में परपेचुअल इंजंक्शन का सूट नॉट टू इंटरफियर का जनाब शेख जाहिद जुबैदी ने फाइल किया। ये आपके लैंडलॉर्ड के ऊपर 2019 से 2024 तक नॉट टू इंटरफियर का ऑर्डर पेंडिंग था और वो एक्सटेंड होते जा रहा था। टेक्निकलिटीज के ग्राउंड पे 4 मार्च 2024 को वो आइए डिसमिस हुआ, जिसकी अपील CMA 46 ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे पेंडिंग है। वो लोग केबिट फाइल करे, वो लोग अपीयरेंस दी है, मंडे उसकी हियरिंग है। उसके बाद 2019 में शेख मोहम्मद जुबैदी ने जो नॉट टू इंटरफेयर परपेचुअल का इंजंक्शन का जो सूट फाइल किया था, उसके काउंटर ब्लास्ट में सैयद शाह खालिद हुसैनी ने एक इविक्शन सूट फाइल किया यही शादी खाने की प्रॉपर्टी पे, और वो सूट पेंडिंग है। और वो सूट में और ये इंजंक्शन के ऑर्डर में जुबैदी साहब का पोजीशन एडमिट है। और 2022 में सैयद शाह खालिद हुसैनी इसी प्रॉपर्टी को ब्रेक ओपन लॉक्स कर इलीगल तरीके से बाय फोर्स अनसोशल एलिमेंट्स के साथ जब दाखिल किए, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, जैसा आपने बताया कि उनके ऊपर एक एफआईआर हुआ, एफआईआर पेंडिंग है सैयद शाह खालिद हुसैनी के ऊपर और उनके अनसोशल एलिमेंट्स के ऊपर, वो प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेसपास, थेफ्ट और कई सेक्शंस के ऊपर। उसके बाद आप वो पोजीशन को रीगेन करें। आज सुबह के इब्तदाई सातों में, जैसे मुझे आपने बताया, दोपहर में 12-1 बजे के आपके पोजीशन को फिर डिस्टर्ब किए और पूरी कोशिश करें कि इलीगल तरीके से वहाँ पे काबिज हो जाए। आप अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हुए अपने पोजीशन को आप रिटेन किए। पोजीशन अभी भी आपके पास है, लॉक डाल के चाबी आप ही के पास है। अब जब ये मैटर लॉ एंड ऑर्डर का जो इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, आपको बंदलागुड़े के SHO साइट पे से आकर पुलिस स्टेशन लेके गए। जब मुझे मालूम हुआ, मैं PS गया और मैं जब सर्कल बंदलागुड़ा PS से SHO साहब से जब बात किया, तमाम पेपर्स रख करके कि साहब ये सिविल सूट्स पेंडिंग है, इविक्शन सूट पेंडिंग है, इंजंक्शन सूट पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है, आप सिविल मैटर्स में इंटरफियर क्यों हो रहे हैं आप? और ये बोला कि साहब जो कल्प्रिट्स है वो बाहर फिर रहे हैं, आप उनके ऊपर FIR नहीं बुक करे, आप जो है कोई कंप्लेन नहीं ले रहे, और आप हमारे क्लाइंट को ये बोल रहे हैं कि आप मैरिज हॉल को नहीं जाना, वहां गए तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहीं उठाता, हम क्या करेंगे, इलेक्शन का टाइम है। जबकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब आज फंक्शन था, आज का फंक्शन में मैनेज कर लिया, कंटिन्यू फंक्शन है, आपका फंक्शन हॉल है, कई लोगों की जिम्मेदारी है। कोई मैरिज का फंक्शन या वलीमे का फंक्शन, कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती लोगों की। तो आप रिक्वेस्ट करें, मैं आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट करा तो SHO साहब का ये प्रेशर है कि आप शादी खाने को नहीं जाना, आप नहीं खोलना। उसके बाद
हम कोशिश करके डीसीपी के पास कहीं से कोशिश करके हम ये बात रखे कि ये पेंडिंग है और सर्कल साहब ये बोल रहे हैं, तो डीसीपी सर्कल साहब को इंस्ट्रक्शन दिए कि 8 जून तक आप जाने की जरूरत नहीं है वहां पे। मैं मीडिया में पहली दफे आया हूं, मीडिया के जरिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुलिस हैज नो राइट टू इंटरफेयर इन द सिविल मैटर्स। कई हाईकोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है, सेटल लॉ है कि सूट्स पेंडिंग है, अपील्स पेंडिंग है, उसके बाद पुलिस आपको रोकती है कि आप पोजीशन पे नहीं जाना। और मैं सर्कल साहब से बोला कि सर्कल साहब आप क्यों कैसा रोकते हैं हमें, आप हमारे पे केस बुक कर दीजिए, आप हमारे को रिमांड कर दीजिए, मगर यू हैव नो राइट टू स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग आवर लीज प्रेमाइसेस, एग्जिस्टिंग लीज है। मैं तमाम उनको जो है इविक्शन सूट का प्लेंट कॉपी दिया, इंजंक्शन सूट का प्लेंट कॉपी दिया, डब्ल्यूएस दिया, लीज डीड दिया, तमाम मटेरियल पेपर देके उनको एक्सप्लेन करने के बाद भी उनका ये कहना है कि डीसीपी साहब का प्रेशर है कि आप नहीं जाना शादी खाने पे, आप मैरिज हॉल को नहीं जाना, आप वहां पोजीशन पे नहीं जाना। मेरी आपके जरिए यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल्स के थ्रू कि अगर पुलिस के हायर ऑफिशियल्स इसको अगर देख रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, डीजीपी साहब अगर देख रहे हैं तेलंगाना के, या हायर अथॉरिटीज जुडिशियल के देख रहे हैं, आप लोग सीरियस एक्शन लीजिए बल्लागुड़ा एसओचओ के ऊपर और डीसीपी साउथ वेस्ट जोन के ऊपर कि ये सिविल मैटर्स में क्यों इंटरफियर हो ये लोग। अरे मेरे को ताजुब ये है कि सर्कल इंस्पेक्टर सिविल जज बन करके लीज डीड पूछ रहे हैं, रेंटल रिसीट पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पूछ रहे हैं, आप सिविल कोर्ट का ऑर्डर पूछ रहे हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट किया कि साहब सिविल पेंडिंग सिविल सूट्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, ये ट्रेसपास किए हैं, आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए। आप हमारे क्लाइंट को पाबंद कर रहे हैं कि आप नहीं जाना। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट किया कि साहब आप लिख के दीजिए हमारे क्लाइंट नहीं जाते, तो आपके ऊपर प्रेशर करें। इतना प्रेशर करने के बाद मैं एक कंप्लेन दिया जिसकी बड़े मुसीबतों से एक्नॉलेजमेंट करके दी है एसएचओ साहब। तो मेरी आपके सामने आने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ लीगली मेरा मकसद ये है कि जब सिविल सूट्स पेंडिंग है, मैटर्स आर सब्जुडाइज्ड बिफोर द सिविल कोर्ट्स, police has no right to interfere. They cannot say you do not go or the police cannot restrain us, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट से, कई हाई कोर्ट के जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से और सेटल लॉ है। आप कई मीडिया में आप लोगों को मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जजमेंट्स आते हैं, रिसेंटली भी जजमेंट्स आया। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू ये गुजारिश है कि आप इसको वायरल करिए। ये सीपी साहब और डीजीपी तेलंगाना और सीएम रेवंत रेड्डी साहब, जिनका लॉ एंड ऑर्डर पोर्टफोलियो आपके पास ही है, ऐसे ऑफिशियल्स के, ऐसे पुलिस ऑफिसर जो सिविल मैटर्स में इंटरफियर हो रहे हैं, उनके ऊपर एज पर लॉ एक्शन लीजिए और हमारे क्लाइंट का पोजीशन को प्रोटेक्ट करिए। क्योंकि आपका जो लैंडलॉर्ड है, ही इज ए प्रोफेशनल लैंड ग्रैबर, उनके पास कई अनसोशल एलिमेंट्स है, बार बार टाइम एंड अगेन उनके ऊपर जब एक एफआईआर है तो पुलिस का काम है कि फिर अगेन दे हैव टू बुक हिम। तो मैं आपके जरिए फिर एक मर्तबे इस चैनल्स के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करूं, इसको वायरल करिए और इसको एक सेटल्ड लॉ बताइए कि पुलिस कैन नॉट इंटरफियर व्हेन द मैटर सब्जेक्ट बिफोर सिविल कोर्ट। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।